नमस्कार साथियों। कभी हौडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे मंचों पर जो तस्वीरें दिखती थी, दो बड़े नेता गले मिलते हुए एक दूसरे की जमकर तारीफ करते हुए, आज वह रिश्ता सवालों के घेरे में है। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना ट्रू फ्रेंड कहा था। ट्रंप ने भी मोदी को ग्रेट लीडर और टफ निगोशिएटर कहा था। दोनों ने दुनिया को यह संदेश दिया था कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर नया इतिहास बनाएंगे। लेकिन अब वही ट्रंप कह रहा है कि भारत में फैक्ट्री मत लगाओ, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। यह महज एक व्यापारिक टिप्पणी नहीं, यह एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। तो सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के दोस्त नहीं रहे? आइए समझते हैं इस बदलते रिश्ते की पूरी कहानी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा खुद को डील मेकर और ग्लोबल पीस लीडर के रूप में पेश करना चाहते हैं। पहले उन्होंने नॉर्थ कोरिया से दोस्ती की कोशिश की, नोबेल प्राइज़ की चाह में। वहाँ बात नहीं बनी तो अब इंडिया पाकिस्तान वार में उन्होंने खुद को सीज फायर का हीरो दिखाने की कोशिश की। 10 मई 2025 को ट्रंप ने ऐलान किया, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। लेकिन कुछ घंटों बाद ही फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। भारत ने दो टूक कहा, यह सीज फायर नहीं, एक पॉज है और वार अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा, ये कैसा सीज फायर? लोग सोशल मीडिया पर ट्रंप को ट्रोल करने लगे। ट्रंप की डिप्लोमेसी की हवा निकल गई, उनकी टीम असहज हो गई और शायद उनकी आत्मा भी, क्योंकि भारत ने साफ संदेश दिया, ये हमारा मामला है, दोस्त हो सलाह दो, दबाव मत बनाओ। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कुछ समय पहले कहा, आज जो आईफोन अमेरिका में बिकते हैं उनमें से 50% भारत में बनते हैं। यह भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन ट्रंप के लिए एक चेतावनी। क्यों? क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में वह नहीं चाहते कि अमेरिकी कंपनी भारत में निवेश करे। इसीलिए ट्रंप ने बयान दिया, डोंट बिल्ड इन इंडिया। इसका सीधा मतलब था अमेरिकी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब ना बनाए। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्री मत लगाओ, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। अब यह सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा संदेश था। भारत अब वैश्विक मंच पर अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और यही ट्रंप को चुभ रहा है। अब तीसरा मुद्दा सुनिए, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। भारत ने कश्मीर पर साफ कहा, ये हमारा आतंकी मामला है, पीओके पर बात हो सकती है, लेकिन किसी तीसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई। उधर अमेरिका पाकिस्तान को F-16 जैसे हथियार देता है और भारत उन्हें हवा में उड़ा देता है। 2019 में भी ऐसा हुआ था और इस बार फिर हुआ। F-16 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, वो अमेरिकी की डिफेंस इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा है। जब भारत उसे गिराता है तो यह अमेरिका की साख पर चोट बन जाता है। डिफेंस लॉबी ट्रंप से सवाल करती है, क्या हो रहा है? और भारत सिर्फ रूसी हथियार ही नहीं ले रहा, अब खुद की हथियार भी बना रहा है। यानी ट्रंप को लगता है कि भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है और ये उन्हें डराता है। अब चौथा मुद्दा सुनिए, ट्रंप की पर्सनल राजनीति। डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आखिरी कार्यकाल की ओर है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 ही टर्म में बन सकता है। उन्हें नोबेल चाहिए, ग्लोबल हीरो की छवि चाहिए, अमेरिका फर्स्ट चाहिए। उन्हें लगता है कि भारत अगर बहुत आगे बढ़ गया तो अमेरिका का प्रभुत्व घटेगा। इसीलिए वो ऐसा भाषा बोलते हैं, भारत अब अपना ध्यान खुद रख सकता है। बात सीधी है, अब भारत किसी के कहने से नहीं चलता। लेकिन क्या यही बात अमेरिका को बुरी लग रही है? भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अब अमेरिकी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर, डिफेंस और पॉलिसीज़ को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार बनाना होगा। सेमीकंडक्टर, 5G, स्टार्टअप्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सब में आत्मनिर्भरता जरूरी है। अगर ट्रंप जैसा नेता एप्पल को भारत से दूर रहने की सलाह दे सकता है, तो भारत भी गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियों पर सख्त कानून लागू कर सकता है।
क्योंकि दोस्ती बराबरी की होनी चाहिए, दबाव की नहीं। अब भारत साझेदार नहीं, नीति निर्माता भी है। डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी हो सकती है, उनका ईगो भी हो सकता है, उनकी राजनीति भी हो सकती है, लेकिन भारत अब सिर्फ किसी का मित्र बनने के लिए नहीं बना है। भारत अब दुनिया को रास्ता दिखाने आया है। हम न किसी से डरते हैं न दबते हैं। और अगर कोई ये समझता है कि भारत अपने निर्णय किसी और के कहने से लेगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारत अब केवल साझेदार नहीं, नीति निर्माता भी है। भारत अब दुनिया की शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है, और यही है वो आत्मविश्वास जो हर भारतीय के दिल में होनी चाहिए। अगर आपने इस कहानी से कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं, क्या ट्रंप अब भारत के दोस्त हैं या राजनीतिक विरोधी? हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।